नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। ये जो रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर होने वाली है, फ्रेश अपडेट है। आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम ए से के तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एल से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख लीजिए कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी देखेंगे तो आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम ए से के तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड एज यूजुअल हम लोग ओरेकल कार्ड्स के साथ में रीडिंग शुरू करेंगे। ग्रुप नंबर 1, इस समय पर आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? आप दोनों क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की? ओके, योर फर्स्ट कार्ड इज हार्ट चक्रा। नंबर 4, देन यू हैव चूज वाइजली। नंबर 7, सोलर प्लेक्सस चक्रा। नंबर 3, अथॉरिटी दोबारा से। नंबर 4 एंड वन मोर टाइम वी हैव नंबर 4, दिस इज डिसकंटेंट एंड बोर्डम। सो आपके लिए निकल कर आया है एंजल नंबर 444। किसी के फाइनेंसेस, किसी का करियर या किसी की प्रोफेशनल लाइफ जो है उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो पड़ रहा है। Back of the deck you have number 8, accelerated motion. This is feminine energy. Okay, fine. So overall I believe आप में से कोई एक इंसान है, because आपके रिलेशनशिप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओवरऑल आप में से कोई एक इंसान है जिसको कि अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, क्योंकि लव रीडिंग है तो अपनी लव लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजंस जो हैं लेने हैं। इस इंसान के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस इनको नज़र आ रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिसाइड। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस इंसान के साथ में इनको किसको चूज़ करना चाहिए। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ग्रुप नंबर 1 आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड यहाँ पर आया है अथॉरिटी के साथ में। दैट मीन्स ये इंसान जो भी आप में से मैस्कुलिन एनर्जी में है इस टाइम पर, इनका जो कॉन्फिडेंस कह लीजिए, या इनका ये एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, या ये अपने आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, या इनका अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनकी मैस्कुलिन एनर्जीज जो मैस्कुलिन में है ऑलरेडी, उनकी मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और उनका मैं देख रही हूँ कि अभी फ़िलहाल प्रेजेंट मोमेंट में उनका अपने इमोशंस के साथ में जो है वो कनेक्शन कहीं ना कहीं ठीक नहीं बैठ रहा है। ठीक, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को अभी बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, और शायद इसी वजह से हो सकता है कि जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज में है उन्हीं के सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं और अपनी फीलिंग्स के ये बहुत ज़्यादा टच में नहीं है। तो आई बिलीव ये कुछ क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। राइट, आई ऑल्सो सी दैट देर इज़ अ डिले। चीज़ों में बहुत देरी हो रही है, कुछ फैसले लेने में देरी हो रही है। फेमिनिन एनर्जी में जो इंसान है आप दोनों में से, वो वेट कर रहे हैं कब सामने वाला पर्सन, कब मेरा पार्टनर जो है वो डिसीजन लेगा, कब वो कुछ एक्शन लेंगे। ठीक, बट जो मैस्कुलिन में है वो अभी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है या तो किसी चीज़ से उनको गुस्सा है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, एंड दिस पर्सन इज़ ब्लॉकिंग देयर हार्ट चक्रा। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो थर्ड आई चक्रा है उसमें भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। फेमिनिन की एनर्जी जो है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। फेमिनिन जानते हैं कि उनको अपने इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए, अपनी इस लाइफ में क्या चाहिए, बट मैस्कुलिन की तरफ से कुछ डिलेज आ रहे हैं। राइट, यस। ओवरऑल आप में से कईयों की सिचुएशन में ग्रुप नंबर 1 ऐसा भी हो सकता है कि एज अ कपल
आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको इस टाइम पर कुछ ना कुछ फैसला लेना है, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, शायद आपके ही रिलेशनशिप से जुड़ा, ठीक। एंड आप दोनों ही मिलके डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। एक इंसान जो है वो बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। सो आई सी दैट अभी ग्रुप नंबर 1 आप दोनों के बीच में थोड़ा सा एनर्जीज का इम्बैलेंस मैं देख रही हूँ। लेट्स सी रोमांस एंजल्स क्या बताते हैं आपके इस कनेक्शन के लिए, राइट। जिनको भी माइंड में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं ग्रुप नंबर 1, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए और इस पर्सन के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड इज कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ओके, सो जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, एक इंसान जो है वो इमोशंस से चल रहे हैं, एक इंसान जो है वो अपने माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आई बिलीव एंजल्स की तरफ से आपको ये गाइडिंग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है ग्रुप नंबर 1 के आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो या आपके पार्टनर शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो वो चाहें हर चीज़ जो है वो एकदम परफेक्ट हो, राइट। बट सम थिंग्स माइट डिफर, कुछ चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कुछ भी डिफरेंस है, आपकी एक्सपेक्टेशन से जो चीज़ अलग है, वो जो डिफरेंस है वो आपके लिए गलत होगा, राइट। आई सी सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट पीरियड आप लोगों के बीच में चल रहा है। सेकेंड कार्ड आपका सेपरेशन का आया है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन दी होराइजन। आई बिलीव वापस से कांटेक्ट में आने में शायद आप लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा, राइट, बिकॉज आपका एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8 के साथ में आया है। देन यू हैव ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन के साथ में काफ़ी समय से कनेक्टेड हैं और आगे भी रहेंगे। ओके, सो यस, प्रॉबेबली ये सेपरेशन जो आप लोगों के बीच में आया है ये कुछ समय का है। यहाँ पे मुझे जो एक टाइम पीरियड जो क्लिक हो रहा है कुछ लोगों के लिए, वो या तो जुलाई के महीने से सेपरेशन है, या ये 7 महीने हो गए हैं सेपरेशन को। ओके, देन यू हैव अनरिक्वाइटेड लव। इस सिचुएशन में कोई एक इंसान है जिसकी फीलिंग्स दूसरे इंसान के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, ठीक, या फिर ये वन साइडेड लव को भी दिखा रहा है। वन साइडेड लव आपके एंड से हो सकता है या आपके पार्टनर के एंड से हो सकता है। आई बिलीव अगर आप फेमिनिन में हैं तो आई बिलीव आप वेट कर रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस के थ्रू आप गवर्न हो रहे हैं रेदर देन योर प्रैक्टिकल साइड। एंड आपके पार्टनर अगर मैस्कुलिन में है इस टाइम पे तो वो अभी थोड़े इमोशनली अनअवेलेबल नज़र आ रहे हैं। एंड आई सी न्यू लव अगेन गाइज। एक हिंट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट का, किसी नए इंसान के कनेक्शन का एक हिंट जो है वो यहाँ पे आ रहा है, राइट। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। सो कोई नया इंसान, कोई नया कनेक्शन मैं यहाँ पर देख रही हूँ अदर देन यू एंड योर पर्सन। बैक ऑफ द डेक वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉजनिंग यू। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि आपको मिल रहे हैं, प्रॉबेबली आपके पार्टनर की तरफ से, प्रॉबेबली यूनिवर्स की तरफ से, ड्रीम्स आ रहे हैं आपको ऐसे, या कुछ भी आपको ऐसे एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं जो कि आपको वार्न कर रहे हैं, ठीक। तो उन वार्निंग्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, राइट, फाइन। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, आपके ये जो पर्सन है जिनको माइंड में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम पर, इनके करंट इमोशंस क्या हैं, इनकी एनर्जीज किस चीज़ के ऊपर फिक्सेटेड है। Okay, authority, and we have control. Then again we have number 8, letting go.
नंबर 7 एक बार फिर से आया है आपका, दिस इज पॉलिटिक्स। अगेन नंबर 7, सो आपके लिए एंजल नंबर 444 आया है और आपके लिए आया है एंजल नंबर 777, राइट। एंड फाइनली 4 के साथ एक और 4 आपका आया है, राइट, ओके। सो यस, ये जो इंसान है इनके माइंड में देयर लाइक सो मैनी 4 4 4, इनके माइंड में बहुत कुछ बातें जो है वो चल रही हैं, ठीक। प्रोजेक्शंस का भी कार्ड यहाँ पे आया है। इनके माइंड में बहुत कुछ बातें चल रही हैं जिसकी वजह से शायद ये इनकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। कुछ पुरानी बातें हैं या पुरानी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको ये लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको अभी तक बॉदर कर रही थी, अभी तक परेशान कर रही थी। उन बातों को, उन सिचुएशंस को ये अपने माइंड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और एटलीस्ट ये प्रिटेंड कर रहे हैं इस टाइम पर लोगों के सामने कि पुराना जो कुछ भी हुआ है उसको ये अपने दिमाग से निकाल चुके हैं, उस चीज़ के बारे में ये अब नहीं सोच रहे हैं। बट द फैक्ट इज़ कि अभी भी कहीं ना कहीं ये अपनी जो ट्रू इमोशंस हैं, अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, उनको इन्होंने हिडन रखा हुआ है। एंड इनके कुछ और प्लान्स भी हैं, ठीक। सो इनके माइंड में काफ़ी कुछ इस समय पर चल रहा है। ग्रुप नंबर 1, आप जिस भी पर्सन को सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और अगर ये सिचुएशंस जो कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर ये आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है, दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं अपने माइंड में इस कनेक्शन के बारे में। ये आई बिलीव ये कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को, या आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, या अपनी जो खुद की फीलिंग्स हैं उनको ये कंट्रोल करना चाहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जो है वो इनकी तरफ से नहीं फील हो रही है, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स इनकी तरफ से नहीं आ रही हैं। आई बिलीव इनको सोने में प्रॉब्लम हो रही है आजकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हुआ है, या ये डे ड्रीमिंग जो है बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, राइट। कुछ चीज़ें, कुछ सिनेरियोज ये अपने माइंड में सोचते हैं, या तो वो पास्ट से जुड़े हैं या फिर ये इमेजिनेशन जो है इनकी बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है। अगर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी ना होती, ऐसी होती तो आगे क्या होता, अगर मैंने ये ना कहा होता या आपने वो ना कहा होता तो क्या होता, इस तरीके की बातें जो हैं ये इमेजिन कर रहे हैं अपने माइंड में। और ये अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा, आई वुड से अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोच कर, रिपीट कर कर, तब ये अपने आप को, एक मोमेंट ऐसा आता है कि अपने आप को उन सब थॉट्स से, उस थॉट प्रोसेस से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। एंड ये अपना पूरा फोकस जो है वो अपने ऊपर लेकर आ जाते हैं कि मैं अभी इस मोमेंट में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, या अभी एट प्रेजेंट मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। सो उस सिचुएशन से, उस सिनेरियो से, उन सब इमेजिनेशन से ये अपने आप को पुल करके वापस से अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में लेकर आ जाते हैं। इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं। फाइन, आई बिलीव अगर ये इंसान मैस्कुलिन में है, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी की ही आई है, अगर आपके पार्टनर जो है मैस्कुलिन एनर्जीज में हैं तो कहीं ना कहीं वो ये बात भी सेंस कर पा रहे हैं, या उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि आप इनका वेट कर रहे हो, you are waiting for this opportunity to come, या you are waiting for them to come back, right? So this person knows, ये जानते हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो। एंड प्रॉबली कुछ चीज़ें ये आपको ऐसी दिखा रहे हैं, ठीक, या कुछ बातें आपको शायद हो सकता है कि इनके बारे में इस तरीके की पता चल रही हो नो कॉन्टैक्ट पीरियड के दौरान, दैट दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक, या ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट एक्चुअल में जो
जो कुछ उनके माइंड में चल रहा है वो सिर्फ यही इंसान जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा हैप्पी अभी नहीं दिख रहे हैं. ओके, लेट्स सी. टैरो कार्ड से वी विल चेक करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन. ग्रुप नंबर 1, जिनको माइंड में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इस समय पर क्या है. द लवर्स. सो आई बिलीव यही वो एक फीलिंग है जिसको कि ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. इवन आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड, आई बिलीव आपसे सेपरेशन में आने के बाद भी शायद इन्होंने सोचा था कि ये अपनी इन फीलिंग्स को, अपनी लविंग फीलिंग्स को ये लेट गो कर पाएंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया है इनके लिए. सो ये प्रिटेंड कर रहे हैं. ठीक है, ये प्रिटेंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. Then we have 6 of Cups again, guys. Nostalgic memories, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये अपने माइंड में सिनेरियोज प्ले कर रहे हैं. तो जो कुछ आप लोगों के बीच में हो चुका है पास्ट में, उन सब सिचुएशंस के बारे में, उन सब मेमोरीज के बारे में ये सोच रहे हैं. पॉलिटिक्स एंड वी हैव 10 of Wands. ये बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं. एंड शायद इन्होंने कुछ ऐसा फैसला ले लिया है या कोई ऐसी राह इन्होंने पकड़ ली है जहाँ से अब ये वापस आना जो है इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है. लेट्स टेक 2 more cards. वी हैव 2 of Pentacles again. किसी दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में, दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड, दे आर कंफ्यूज्ड. And you have turning in and the High Priestess. So the only thing that can help them right now, इकलौती चीज़ जो अभी इनकी हेल्प कर सकती है वो मेडिटेशन है, या किसी तरीके से अगर ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक, वहाँ से इनको एक सही डायरेक्शन मिलेगी. ओके, इनकी लाइफ में अगर ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, whosoever this person is, इनकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी जो है वो आ रही है. समवन हु इज़ कंट्रोलिंग देम, कोई ऐसा इंसान जो कि इन्हें कंट्रोल कर रहा है या इनको गाइड कर रहा है. बहुत सारे लोग हैं जो इनसे बहुत कुछ कह रहे हैं, शायद इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं, लेकिन इनकी लाइफ के बारे में, इनके लिए गए डिसीजंस के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो इनको बहुत कुछ कह रहे हैं. एंड ये इंसान अपने मन की बात जो है वो किसी को नहीं बता पा रहे हैं. ठीक, अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. ऊपर से जो भी पास्ट में जो कुछ हुआ है, वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज, वो पुरानी मेमोरीज वो इनके माइंड में प्ले हो रही हैं ओवर एंड ओवर अगेन. इमोशनली फ़िलहाल काफ़ी अनस्टेबल दिख रहे हैं. और आई बिलीव कि इनका जो इस तरीके की जो इनकी स्टेज है अभी, इस तरीके की जो इनकी सिचुएशन है, उसका इम्पैक्ट शायद इनके फाइनेंसेस के ऊपर, इनके करियर के ऊपर और इनके काम के ऊपर भी आ रहा है. गाइज, यहाँ पे भी आपका जो है नंबर 6 2 बार आया है, आपका नंबर 2 2 बार आया है. ठीक, सो दिस कैन बी एंजल नंबर 2266, दिस कैन बी एंजल नंबर 2626. जो भी एंजल नंबर्स यहाँ पे रीडिंग में निकल कर आ रहे हैं, आप उसका मीनिंग जो है वो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं और उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, सो दैट बाकी के भी जो व्यूअर्स हैं वो उस मीनिंग को पढ़ सकें. ठीक, ओके. राशियाँ यहाँ पे जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ये राशियाँ हैं जो आपकी हो सकती हैं और आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं. ओके. एंड गाइज, वन मोर थिंग, एक तो मैंने आपको बताया था कि ये जून जुलाई का मंथ, दूसरा कि अब से 6 से 7 महीने पहले कुछ शायद आप लोग नो कांटेक्ट पीरियड में आए हो,
कुछ लोग हैं शायद जो पिछले 2 साल से जिनके बीच में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है या कंप्लीटली कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ या आपको आपके किसी सवाल का जवाब मिला है इस रीडिंग के ज़रिए, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली एंड इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड गाइज आई सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर का नाम, आपके इस पर्सन का नाम L से Z तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। एंड यस, रीडिंग की शुरुआत हम ओरेकल कार्ड से, ओरेकल मैसेजेस से करेंगे। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आपके और आपके इस पर्सन के बीच में जो एनर्जीज हैं इस टाइम पर कैसी हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज नंबर 7, स्टैंड योर ग्राउंड। Then you have prosperity begins, number 1. The waiting game, number 2. Number 16, disruption. Masculine energy. And we will take one more card, one more message for group number 2. Number 6, harmony. So जो नंबर्स यहाँ पे आपके लिए आए हैं, नंबर 1, 2, 6, 7 और 16, एंजल नंबर जो यहाँ पर आया है दैट इज 616। 616 एंजल नंबर का क्या मतलब है ये आप देख सकते हैं गूगल पे, एंड यू कैन राइट द मीनिंग इन द कमेंट सो दैट जो दूसरे लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो उस एंजल नंबर का मतलब, उसका मैसेज जो है वो समझ पाए। बैक ऑफ द डेक यू हैव ट्रायम्फेंट सक्सेस, नंबर 1। ओके, फाइन। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में अभी तक जो एनर्जी स्टेगनेंट थी, बिकॉज स्टेगनेंट एनर्जी का यहाँ पर ये सिंबल आया है, द वेटिंग गेम सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं हो रही थी और जो जैसा था वैसा ही चल रहा था। अब वो चेंज, आई बिलीव देयर इज़ अ चेंज कमिंग अप। ठीक, आप लोगों के बीच में जो लविंग एनर्जीज हैं वो और ज़्यादा ग्रो होने वाली हैं। किसी के करियर से जुड़ा कोई चेंज आ रहा है, किसी के फाइनेंसेस से जुड़ा, आप दोनों में से किसी एक के फाइनेंसेस से जुड़ा कोई चेंज आ रहा है। मैस्कुलिन एनर्जीज में इस टाइम पर जो इंसान है उनके साथ में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन, इनको किसी बात की कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, बट किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से या अपने खुद के ईगो की वजह से ये उस बात को शायद आप तक कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। नियर फ्यूचर में आप में से कई लोगों के बीच में ये जो नो कांटेक्ट पीरियड अभी तक चल रहा है ये ख़त्म होने के चांसेस आ रहे हैं, बिकॉज आपका दिस इज एस ऑफ सॉर्ड्स गाइज। सो देयर इज़ अ न्यू कन्वर्सेशन कमिंग अप। आप लोगों के बीच में किसी तरीके की कोई कन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो सकती है। यस, 2 बार आपका नंबर 1 आया है, दैट मीन्स बिगनिंग। ठीक, दोनों की तरफ से, दोनों लोगों की तरफ से देयर इज अ बिगनिंग कमिंग अप। एंड नंबर 6 इज हियर, दैट इज अबाउट योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में, दोनों की लव लाइफ में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बिगनिंग, कुछ नया जो है वो शुरू होने वाला है। लेकिन जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज में है उनको मैं देख रही हूँ वो थोड़े से स्टबर्न दिख रहे हैं। जो फेमिनिन एनर्जीज में हैं वो बात करना चाहते हैं। फेमिनिन किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह से अपने मैस्कुलिन काउंटर पार्ट के साथ में वापस से कन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं, वापस से स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और अपना एफर्ट देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। ठीक, एंड व्हाट आई फील हियर,
ग्रुप नंबर 2, आप में से कई लोगों का ये रिलेशनशिप जो है, या यहाँ पे दो सिचुएशंस मैं देख रही हूँ। कुछ लोग हैं जिनके लिए ये एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं था, या तो आप लोगों की बातचीत कुछ दिन आप लोगों की बातचीत हुई है, महीना भर भी नहीं, या कुछ दिन आप लोगों की बातचीत हुई है और उसके बाद कन्वर्सेशन सडनली आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गया है, फेड आउट हो गया है। और एक ग्रुप ऐसा है जो कि सालों तक साथ में रहे हैं, अच्छा खासा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, एंड देन कन्वर्सेशन शायद आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है, कभी नहीं होती है, फेडेड कन्वर्सेशन है। सो इस तरीके की सिचुएशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन चल रही है, तो आप लोगों का जो एक कनेक्शन एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं, राइट। सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग, आप लोगों के कनेक्शन में कुछ डिवाइन हीलिंग जो है वो आने वाली है। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी आप लोगों के लिए रोमांस एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके इस कनेक्शन के लिए। ग्रुप नंबर 2, आपके इस कनेक्शन के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। सोलमेट। नंबर 6, हार्मनी एंड सोलमेट। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जिनको माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ में आपका सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट बॉन्ड है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपका ये कार्ड आया है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स के साथ में आपका आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, फेमिनिन की तरफ से मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी फेमिनिन की तरफ से आई है। फेमिनिन इस रिलेशनशिप पर अभी भी काम करना चाहते हैं। मैस्कुलिन थोड़े से अपने ईगो में स्टक दिख रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सो ये कई लोगों के लिए सोलमेट रिलेशनशिप है, कई लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशनशिप है, कई लोगों के लिए ये कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर एज वेल, पिछले जन्म में भी आप लोगों की सोल्स एक दूसरे से मिल चुकी हैं, आप लोग एक दूसरे से मिल चुके हो। Then you have flirt, extend your light-hearted energy to others with the card of disruption. I believe आपके पार्टनर अगर इस तरीके की एनर्जीज में हैं, ठीक, ये इंसान पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी को बताएंगे नहीं, किसी के साथ में डिस्कस नहीं करेंगे, किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा है। सो इस सिचुएशन में एक तरीके का ये गाइडिंग मैसेज आया है आपके लिए। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, तो आप अपनी फेमिनिन एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने इमोशनल साइड का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस के थ्रू अपने पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं, और जिन स्टबर्न रिजिड एनर्जीज़ में आपके पार्टनर शायद इस टाइम पर फंसे हुए हैं, उनको आप वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। And we will take one more card, which is reconciliation. Group number 2, I told you कुछ चीज़ें हैं जो दोबारा से काफ़ी सारे लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग इज कमिंग अप, रिकन्सिलिएशन इज कमिंग अप। दोबारा से कनेक्शन जो है वो आप लोगों का जुड़ सकता है, कन्वर्सेशन दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ एंड दिस इज़ योर पास्ट लाइफ कनेक्शन। इस इंसान के साथ में आप पहले भी कनेक्शन में रह चुके हैं, पिछले जन्म में भी, इस जन्म में भी आपका कनेक्शन इनके साथ में रह चुका है, और दोबारा से आप लोग जो है वापस से कनेक्शन में आने वाले हैं। अभी तक जो ये वेटिंग गेम जो आपका चल रहा था, आप वेट कर रहे थे कब वापस से बातचीत शुरू होगी, वो वेटिंग गेम काफ़ी सारे लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 में फिनिश होगा, राइट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान पहल करेगा यहाँ पे, जो बातचीत वापस से शुरू करेगा, वो अपनी फेमिनिन एनर्जीज में होगा, क्योंकि मैस्कुलिन को दोबारा से मैं देख रही हूँ कि मैस्कुलिन को फिर से हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, जिनको माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी एनर्जीज इस समय पर किस चीज़ के ऊपर फिक्सेटेड है, किस एस्पेक्ट के ऊपर फिक्सेटेड है, इनका मूड कैसा है, इनके इमोशंस इस टाइम पर कैसे हैं। नंबर 4, रिबेल। आई बिलीव मैक्सिमम लोगों के पार्टनर जो है मैस्कुलिन एनर्जीज में ही है, ठीक। ब्रेक थ्रू,
नंबर 11 डिवाइन टाइमिंग पर समथिंग इज गोइंग टू हैपन। आई बिलीव आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए जो डिवाइन टाइमिंग है ये ऑलमोस्ट आ गई है। ठीक। कंडीशनिंग इज नंबर 15। नंबर 2 फ्रेंडलीनेस। नंबर 2 आपका 2 बार आया है। एंड वी हैव नंबर 8 करेज। राइट, ओके, यस। आप लोगों के बीच में हार्मनी, फ्रेंडलीनेस इंक्रीज होने वाली है, सॉफ्ट एनर्जीज बढ़ने वाली हैं। ऑल्दो इस प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा, फेमिनिन की तरफ से भी और मैस्कुलिन की तरफ से भी। मैस्कुलिन की तरफ से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैस्कुलिन को ऑलरेडी हीलिंग की ज़रूरत है। फेमिनिन के माइंड में क्लैरिटी है ऑलरेडी कि उन्हें क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, या वो बात करना चाहते हैं, कब बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। फेमिनिन को इस बात की क्लैरिटी है। मैस्कुलिन इज कंफ्यूज्ड। मैस्कुलिन को मैं देख रही हूँ कि मैस्कुलिन के लिए या तो सिचुएशन ऐसी है या फिर इनके आसपास लोग कुछ इस तरीके के हैं जिन्होंने कि इनके लिए बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं, इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, इनको कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिसकी वजह से ये अपने लिए एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आप दोनों के लिए एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग, आपके पार्टनर जो हैं वो इस समय पर सोच रहे हैं, या उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो कुछ भी दूसरे उनसे कह रहे हैं, या जैसी भी सिचुएशन इस टाइम पर चल रही है, उनको इस सिचुएशन से बाहर निकल के ठीक कुछ एक्शन जो है वो लेना चाहिए। अभी तक जितनी भी बर्डन्स इनके ऊपर थे, आई बिलीव इनके ऊपर अभी बहुत सारे बर्डन्स हैं, या नियर रिसेंट पास्ट में जो है इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे बर्डन्स थे, या फिर बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन इनके माइंड में चल रहा था। उन सब से ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक, और एक फ्रेश माइंड से, एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोबारा से आप लोगों के रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं, और आई बिलीव दोबारा से इस रिलेशनशिप को चांस भी देना चाहते हैं। राइट, इवन आपके जो एंजल्स हैं वो भी यही सजेस्ट कर रहे हैं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपका, अगर ये रीडिंग आपके साथ में अभी तक रेजोनेट कर रही है तो ये रिलेशनशिप आपका एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप अभी भी बन सकता है। राइट, ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या हैं इस समय पर। ग्रुप नंबर 2, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके टुवर्ड्स क्या हैं। गाइस, दोबारा से आपका नंबर 8 का कार्ड आया है। दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड। इनकी राशि जो है वो लियो हो सकती है। देन यू हैव लवर्स अगेन, नंबर 6। आई बिलीव आपके लिए जो मैसेज यहाँ पर आया है वो एंजल नंबर 8686 और 6868, ये इस तरीके का एंजल नंबर, एंजल मैसेज जो है वो शायद आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। ग्रुप नंबर 2, दिस इज 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई स्ट्रांग है, आपका लियो स्ट्रांग है, ठीक। लेट्स सी आपके ये जो पर्सन है वो आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में क्या फील कर रहे हैं एट प्रेजेंट। दोबारा से नंबर 8, सो देयर इज एंजल नंबर 888 एज वेल, एंड वी हैव नंबर 10 ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, ये राशियां यहाँ पे निकल के आई हैं। बैक ऑफ द डेक यू हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो इमोशनली अनस्टेबल, इमोशनली अनअवेलेबल फॉर नाउ, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में जिस टाइम पर आप लोग कांटेक्ट में रहे हैं, दिस पर्सन फील्स, इन्हें ऐसा लगता है या तो इन्होंने
आपको चीट किया है या आपने इनको चीट किया है, बैक स्टैबिंग हुई है यहाँ पे। सो उस एक पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में, उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में ये इंसान सोचते हैं या सोच रहे हैं, रिसेंटली इन्होंने सोचा है और इन्हें ये रियलाइजेशन हुई है या इन्होंने ऐसा फील किया है कि जितना एक इक्वल एफर्ट जो है वो शायद पास्ट में आप दोनों की तरफ, आप दोनों में नहीं रहा है। ठीक, इनकी तरफ से शायद कुछ कमी रही है या आपकी तरफ से कुछ कमी रही है। आई बिलीव ये जो भी इंसान है ये अपने पास्ट में ज़्यादा जीते हैं रेदर देन देयर प्रेजेंट। सो प्रेजेंट में जो लोग इनके साथ में हैं या जो कुछ पॉजिटिविटी ये प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान ना देकर पास्ट में जो कुछ इन्होंने खो दिया है या जो इनकी लाइफ में नहीं है, जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में ये ज़्यादा सोचते हैं। ठीक, और फिर जो इनके पास जो प्रेजेंट में जो चीज़ें इनके पास होती हैं, जो रिलेशनशिप्स इनके पास में होते हैं, जो ऑफर्स इनके पास में होते हैं, वो फिर से पास्ट बन जाते हैं एंड देन वो एक साइकिल जो है वो इनका चलता रहता है। आई बिलीव यही वो एक पैटर्न है जो यहाँ पे आपके फर्स्ट स्प्रेड में निकल के आया था। आप लोगों की जो भी लास्ट कन्वर्सेशन हुई है, स्पेशली ये उस कन्वर्सेशन के बारे में इन्होंने सोचा है एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी अगेन तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है या किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से कोई एक ऐसी नेगेटिव सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में अराइज हुई है, उस एक सिचुएशन या उस एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में इन्होंने सोचा है। ठीक, लास्ट कन्वर्सेशन शायद आप लोगों के बीच में 5 से 10 हफ्ते पहले हुई है। कुछ लोगों के बीच में लास्ट कन्वर्सेशन जो है पिछले साल अगस्त में हुई है या आपसे 8 महीने पहले, 6 से 8 महीने पहले हुई है। शायद तब से आप लोग जो है नो कॉन्टैक्ट पीरियड में हैं। सो ये जो भी जिस भी तरीके की बातचीत आप लोगों के बीच में हुई है आखिरी बार, ये उस लास्ट कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हैं एंड इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि किसी एक तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से या किसी एक ऐसी सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो मिसिंग यू। आई कैन सेंस ग्रुप नंबर 2, ये इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं। प्रॉबेबली आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर चीज़ में, शायद आपने आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा है और ये शायद हो सकता है कि आपके साथ जब ये रिलेशनशिप में थे उस टाइम पर ये इमोशनली अनअवेलेबल थे या उतना सरेंडर नहीं कर पाए थे इमोशनली जितना कि उस टाइम पर नीडेड था। सो इनको रियलाइजेशन है कि आपके साथ में जब ये रिलेशनशिप में थे या जब आप इनकी लाइफ का हिस्सा थे, आपने इन्हें बहुत हद तक संभाला है, इनको बहुत हद तक सपोर्ट किया है एंड दिस पर्सन फील्स एम्प्टी। इनको बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील होता है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस इनको फील होती है। भले ही इनके आसपास कितने भी लोग हों, भले ही इनकी लाइफ में कितने भी लोग हों, इन्हें ऐसा लगता है कि जो एक फील जो आपके साथ में था वो किसी और के साथ में एक्सपीरियंस कर पाना जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यस, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब दे पाई हूँ, देन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।